नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, क्योंकि दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के परवेश वर्मा तक हर पार्टी के नेता अपना नामांकन दाखिल करने और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली में केजरीवाल के विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी ने आरएसएस वाला प्लान जो एक्टिवेट किया है उसे आज हिंदी खबर एक्सपोज करने जा रहा है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए आरएसएस किस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है और क्या है आरएसएस का दिल्ली चुनाव के लिए त्रिदेव प्लान, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में केजरीवाल की लहर। बीजेपी को जिताने के लिए दिल्ली चुनाव में आरएसएस ने कसी कमर। आरएसएस के भरोसे दिल्ली चुनाव लड़ रही बीजेपी। क्या है आरएसएस का दिल्ली विजय प्लान? राजधानी दिल्ली में इस वक्त हर तरफ सियासी शोर सुनाई दे रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी के नेता दिल्ली का दंगल जीतने की कोशिश में लगे हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में पिछले 2 चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें तो बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी इस बार भी बहुमत के जादुई आंकड़ों से काफी दूर नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी को दिल्ली में जीत दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जमीन पर उतर चुका है। दिल्ली में सियासी दंगल जारी है। 5 फरवरी को जनता तय करेगी कि दिल्ली में आखिर चौथी बार केजरीवाल की सरकार बनेगी या फिर इस बार परिवर्तन की बयार चलेगी। दिल्ली में बीजेपी और आप का सीधा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी अपने 3 बार के काम के जरिए जनता के बीच में जा रही है। केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे का ऐलान नहीं किया है और ना ही पूरे उम्मीदवारों की घोषणा की है। ऐसे में अब बीजेपी इस रण में पिछड़ती नजर आ रही है। उसने रुख किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। दिल्ली में बीजेपी का आरएसएस का प्लान क्या है? आखिर दिल्ली में बीजेपी अब केवल आरएसएस के भरोसे क्यों रह गई है? क्या दिल्ली बीजेपी खुद का भरोसा नहीं कर पा रही है? बड़ा सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में संघ ने अपनी मेहनत से बीजेपी की नैया पार लगाई थी। अब उम्मीद है कि एक बार फिर बीजेपी दिल्ली के दंगल में आरएसएस के भरोसे चुनाव लड़ेगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो 11 साल की आप सरकार के काम और केजरीवाल के वादों के जरिए दिल्ली की जनता से अगले 5 साल तक और सरकार चलाने के लिए वोट मांग रही है। वहीं दूसरी ओर आरएसएस की नैया पर सवार होकर बीजेपी दिल्ली में 26 साल बाद वापसी का सपना देख रही है, जिसके लिए आरएसएस के पदाधिकारी दिल्ली बीजेपी नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही एक खास रणनीति के तहत आरएसएस से जुड़े लोगों को भी दिल्ली में एक्टिव कर दिया गया है। आरएसएस ने दिल्ली विजय का जो प्रचार प्लान बनाया है, उसके तहत आरएसएस के स्वयंसेवक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर बगैर बैनर माइक के छोटी छोटी बैठक कर रहे हैं। खासकर झुग्गी झोपड़ियों पर आरएसएस का फोकस है, क्योंकि झुग्गी बस्तियों में दिल्ली के करीब 38% वोटर हैं। दिल्ली के 90 से 95 लाख लोग झुग्गियों बस्तियों में रहते हैं। प्लानिंग के तहत आरएसएस अपनी बैठकों में सीधे केजरीवाल पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी को सनातन विरोधी दिखाने का प्लान है। झूठे वादे और तुष्टीकरण के फैसले याद दिलाने के साथ ही बांग्लादेशियों, घुसपैठियों को संरक्षण और अर्बन नक्सल जैसे मुद्दों के जरिए केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी है। दरअसल दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का जो बड़ा चंक है वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। केजरीवाल की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिलता है और हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में भी निकल कर आया है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ज्यादातर लोग इस बार भी केजरीवाल की पार्टी को वोट करने वाले हैं। ऐसे में इसे तोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी कवायद कर रहा है। आरएसएस को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने काफी पत्र लिखे और पूछा
कि जो पैसे बंट रहे हैं कि आरएसएस इसका समर्थन करती है, जो भाजपा पैसे बांट रही है, जो भाजपा पूर्वांचली वोटर्स के वोट काट रही है, क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है? हमें तो कोई जवाब नहीं आया। पर आज दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि देश में जो जो वादे किए गए थे, चाहे वो लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में हो, जो अब वहां पर कृषि मंत्री बोल रहे नहीं दी जाएगी, क्या इस पर भी आरएसएस सवाल पूछेगी? आरएसएस के सोर्स के मुताबिक स्वयं सेवकों की टोली का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें पुरुष, महिला और युवा हो, जिससे कि एक परिवार में अगर एक टोली गई तो वो उस परिवार के हर वर्ग से चर्चा कर सकेंगे। कुछ इसी तरह की प्लानिंग के तहत आरएसएस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जीत की राह तैयार की थी। दरअसल आरएसएस के चुनाव प्रचार का तरीका हमेशा से ही बारीक और जमीनी स्तर पर रहा है, जो चर्चा परिचर्चा के जरिए होता है। इस बार आरएसएस ने दिल्ली में अपने संगठन सेवा भारती, विद्या भारती, लघु उद्योग भारती, भारतीय मजदूर संघ, भारत विकास परिषद और राष्ट्र सेविका समिति के जरिए एक्टिव है। सेवा भारती जहां झुग्गियों में काम कर रही है, तो वहीं भारत विकास परिषद के लोग डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर के बीच जाकर बैठक करेंगे। दिल्ली के दंगल में इस बार झुग्गी वालों के साथ साथ पूर्वांचल का दांव भी देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली में झुग्गी वाले लगभग 15 लाख वोटर हैं और 2015 और 2020 में लगभग 60% से ज्यादा वोटर अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, जिसके चलते दोनों ही बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। लेकिन इस बार बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर झुग्गी वाला दांव अपने खेमे में लाने की कवायद शुरू कर दी है। आरएसएस सिलसिले तरीके से झुग्गियों में जाएगी और वहां के मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में आने की अपील करेगी, जिसके चलते बीजेपी लगभग 26 साल का बनवास अपना दिल्ली में खत्म करने का पूरी तरीके से दावा भी कर रही है और 26 साल के बाद सत्ता में वापसी भी करने की सोच रही है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या आरएसएस का झुग्गी वाला दांव दिल्ली के दंगल में काम आ पाता है और क्या बीजेपी सत्ता में आरएसएस के द्वारा झुग्गी दांव पर अपनी सत्ता के रास्ते को बेहतर बना पाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और 8 फरवरी को जब दिल्ली में ईवीएम खुलेगी और दिल्ली में वोटरों की गिनती शुरू होगी, तब चीजों का स्पष्टीकरण होगा। लेकिन तब तक दिल्ली वाले दिल थाम कर बैठे और चुनावी एंटरटेनमेंट का मजा लें। दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी आप सरकार के 11 साल के काम और केजरीवाल के चेहरे पर इस बार का चुनाव लड़ रही है। पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस बिन दूल्हे के बाराती की तरह दिल्ली का दंगल जीतने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर भी आरएसएस ने खास प्लानिंग की है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आरएसएस के लोग जनता के बीच जाकर उनसे ये पूछ रहे हैं कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए, क्या ऐसी जिनका सीएम फिक्स है या फिर ऐसी जहां पीएम से लेकर सीएम जैसे पद के लिए छोटे से छोटे कार्यकर्ता दावेदार हैं। आरएसएस ने संगठन के हर विंग के पास बूथ लेवल पर 3 सदस्यों को एक्टिव किया है, जिसे त्रिदेव नाम दिया गया है। आरएसएस ने हर त्रिदेव को अपने नीचे कम से कम 10 आम लोगों को जोड़ने का टास्क दिया है। दिल्ली में 13,000 बूथ हैं। इस हिसाब से दिल्ली में आरएसएस के 39,000 त्रिदेव एक्टिव हो चुके हैं और वे करीब 3,90,000 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। अक्सर देश के प्रत्येक चुनावों में आरएसएस भाजपा के लिए पर्दे के पीछे या सामने आके सक्रिय रहता ही है, मगर इस बार आरएसएस का दिल्ली से अस्तित्व खत्म होने का जो संकट गहराया है ना, क्योंकि इस बार आरएसएस के 2 हाथ आप और भाजपा दोनों की राजनीतिक जमीन, दोनों का राजनीतिक अस्तित्व दिल्ली से बिल्कुल खोने को, बिल्कुल मिटने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि दिल्ली को जिस तरीके से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और राज्य में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली को वायु जल थल समस्त क्षेत्र में हर तरीके से दिल्ली को त्रस्त कर दिया है, दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, दिल्ली को नेस्तनाबूद कर दिया है, उस वजह से दिल्ली की जनता ने यह ठान लिया है और आज दिल्ली याद कर रही है शीला दीक्षित जी की कांग्रेस के 15 वर्ष। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी सफलता आरएसएस की मदद से ही मिली थी और आरएसएस दिल्ली में भी उसी तरह से बीजेपी को जीत दिलाना चाहती है। लेकिन दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जड़ें काफी मजबूत हैं।
केजरीवाल दिल्ली में नेता के तौर पर इस वक्त सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं और केजरीवाल को चौथी बार दिल्ली का सीएम बनने से रोकना मुश्किल लग रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।